हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग आर्थिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ जो आगामी आपका दिसंबर या जून 2023 का होगा, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के रूप में आयोजित होती हैं, यानी इंटर कॉलेज और हाई स्कूल लेवल पे जो आयोजित की जाती हैं भूगोल की परीक्षाएं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ तक कि जनरल स्टडीज़ के पर्पज़ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विसेज में भी यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्व के विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, कृषि प्रदेशों के बारे में। तो बेसिकली ये पूरा जो यहाँ पे प्रश्न सेलेक्ट किया गया है ये आपका आर्थिक भूगोल का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा गया है कि RV2 टेस्ट यानी कि रिवीजन चल रहा है आप लोगों का ये, और ये हायर एजुकेशन में कराया गया है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये रिवीजन टेस्ट कराया जा रहा है। इसमें कुल 50 प्रश्नों को शामिल किया गया। आप देखते हैं यहाँ पे कि यदि वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा तो पूरे प्रश्न सॉल्व होंगे, नहीं तो 20 से 25 प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। और यहाँ पे देखिए नेट जेआरएफ का आप लोगों का जो बैच चालू हुआ है, और इसमें आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या नीचे लिंक में मैं उसका जो पेड बैच का ग्रुप है उसका लिंक जो है पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसमें जुड़ सकते हैं। और इसमें आपका प्रॉपर नेट जेआरएफ चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं या कंप्लीट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया हमारे पास कि निम्नलिखित युगलों में, यानी जो युग्म दिया गया युगल, इसमें कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि जो दिया गया जैसे यूक्रेन के क्रिवाई राग और आपका कुजबास बेसिन है, तो ये पूछ रहा है कि इसका जो एक तरफ औद्योगिक प्रदेश दिया एक तरफ औद्योगिक केंद्र है। तो इसको पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे विश्व के कुछ औद्योगिक प्रदेशों का नाम यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री होती है और उनका संकेंद्रण भी होता है, तो इसीलिए उसको रीजन बोला जाता है। रीजन शब्द यहाँ पे आया, यानी प्रदेश क्या होता है, तो प्रदेश जो है किसी न किसी रूप में अपने अन्य क्षेत्रों से, जैसे ये मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, ठीक। तो ये जो एरिया है ये किसी न किसी रूप में, चाहे ये लैंडफॉर्म के रूप में या फिर यहाँ पे कोई अन्य चीज़ों के लिए इसमें समानता पाई जाएगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इंडस्ट्री हो गई तो ये इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का एरिया हो जाएगा। यहाँ पे कपड़ा उद्योग है, जैसे यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के ढेर सारी दुकानें होती हैं तो वो ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए इसको स्पेसिफिक एरिया जो अपने अन्य क्षेत्रों से भिन्न कोई न कोई समानताएं लिए हुए होता है, तो वही आपका क्या होता है, रीजन होता है, प्रदेश होता है। तो यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश का मतलब क्या हुआ कि जो एरिया की बात की जा रही है वो क्या है आपका इंडस्ट्रियल एरिया, यानी इंडस्ट्रियल रीजन, वहाँ पे ढेर सारे उद्योगों की स्थापना हुई है, ठीक। तो यदि हम लोग वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे बेसिकली हम लोग कहाँ पे, आपका नॉर्थ अमेरिका का इंडस्ट्रियल एरिया आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूरोप का हो गया, ठीक, यूरोप का, उत्तरी अमेरिका का हो गया, दक्षिण एशिया से या एशिया महाद्वीप से भी पूछा जाता है। तो एशिया में बेसिकली आपका इंडिया हो गया, और आपका यहाँ पे जैसे जापान के पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और आपका चीन वाला जो एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक। तो उत्तरी अमेरिका में यदि हम लोग बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का, तो नॉर्थ अमेरिका में जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें आपका जैसे सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में USA आ जाता है, कनाडा आ जाता है, ठीक। तो USA में जो है आपका एक USA हो गया, एक आपका कनाडा, इसी में दोनों को आप समझ लीजिए, बस नाम समझिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे नाम ही पूछा जाता है।
तो यहाँ पे देखिए एक नाम मिलता जुलता कौन सा है, न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड आपका ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक प्रदेश है। कहाँ का औद्योगिक प्रदेश है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ब्रिटेन का तो नहीं है, ठीक। न्यू इंग्लैंड या पूर्वी न्यू इंग्लैंड भी रहता है। इन सब का जो सेंटर है वो बोस्टन, बोस्टन टी पार्टी आपने जाना होगा, तो बोस्टन जो इसका केंद्र है, किसका, न्यू इंग्लैंड जो इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये बेसिकली जो बोस्टन है, ये पूरा प्रदेश, न्यू इंग्लैंड जो प्रदेश है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है काफ़ी, ठीक। तो यूएसए में आपने देखा न्यू इंग्लैंड। यहाँ पे आपका एक है मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश है, ठीक। मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश आ जाता है, इसी में है। और इसी में एक आपका है दक्षिणी अपलेशियन, क्या है, दक्षिणी अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश है। इसी में आपका हडसन और मोहाक जो घाटी है, तो उसका भी औद्योगिक प्रदेश है। तो हडसन और मोहावक या मोहाक घाटी इंडस्ट्रियल एरिया। तो कितने हुए, नंबर 1 आपका न्यू इंग्लैंड हुआ, दूसरा मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश है, तीसरा आपका दक्षिणी अपलेशियन हुआ, चौथा आपका हडसन हुआ, और पांचवा एक और यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यूएसए में ही पांचवा जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये है ओहायो। ओहायो भी क्या है, घाटी है। तो ओहायो जो है ये घाटी इंडस्ट्रियल एरिया है। ये जो है अपलेशियन का ही भाग माना जाता है, यानी कि जो अपलेशियन प्रदेश है उसमें आपका दक्षिणी अपलेशियन हो गया, या ओहायो आप कह सकते हैं, ठीक। हडसन मोहावक जो घाटी है ये आपका जो आपका न्यूयॉर्क है, मिडल वाला पार्ट उसका, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। और ओहायो वाले में ही ओहायो जो ये 5 नंबर पे है, इसी में आपका पिट्सबर्ग है, ठीक, जो लौह इस्पात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहीं पे आपका एक है क्लीवलैंड। क्लीवलैंड ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका विद्युत के सामानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक। तो 5 अभी आपने देखा यूएसए में हुए। उसके बाद देखिए यूएसए में एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। नंबर 1 क्या है, न्यू इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया जा रहा है, ठीक। दूसरा आपका क्या है, दूसरा हमने बताया कि मध्य अटलांटिक औद्योगिक प्रदेश, ठीक। तीसरा हमने क्या बताया था, दक्षिणी अपलेशियन, तीसरा क्या था, दक्षिणी अपलेशियन। चौथा क्या था, हडसन मोहाक, मैप भी आप देखेंगे वहाँ पे मिल जाएगा, हडसन मोहावक या मोहाक मिलेगा, घाटी औद्योगिक प्रदेश। पांचवा आपका क्या हमने बताया था, ओहायो बताया था। और इसी ओहायो में क्या है, या ओहियो कहीं आपको मिलेगा, इसी में आपका क्या है, इसी में पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग जो इंडस्ट्रियल एरिया है। और इसी में आपका क्लीवलैंड है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, विद्युत के सामानों के लिए। तो 5 हुए यहाँ पे, छठा भी यहाँ पे देख लीजिए। 6 नंबर पे आपका क्या है, मिशिगन। मिशिगन जो झील है ना, ओंटारियो, ईरी, मिशिगन, ठीक। तो ये आपका मिशिगन औद्योगिक प्रदेश भी है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये मशीन निर्माण के लिए ये इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे आपका क्या है, मिशिगन में ही आपका डेट्रॉयट है। देखिए 2 चीज़ें हैं, याद रखिएगा, डेट्रॉयट और पिट्सबर्ग किसके लिए, लौह इस्पात के लिए। और डेट्रॉयट आपका क्या है, मोटर वाहनों, ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। और इसी में एक आपका शिकागो है, वो भी क्या है, पूछा जाता है कि शिकागो किस झील के किनारे है, तो मिशिगन के। डेट्रॉयट भी आपका मिशिगन पे हो जाएगा। तो शिकागो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मांस उद्योग के लिए फेमस है। शिकागो मांस उद्योग में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चूँकि ये इसलिए डेवलप हुआ मिशिगन वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि झील है, और झील की वजह से जो है यहाँ पे परिवहन सुविधाओं का विकास होता है। और परिवहन सुविधा कैसी, वो भी सस्ती यानी कि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, ठीक। तो ये आपने 6 देखा, मिशिगन भी देखा। इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं दक्षिणी औद्योगिक, या जो पैसिफिक ओशन वाला है ना एरिया, जैसे इधर आप आएंगे ये कैलिफोर्निया के ऊपर, तो ये वाला एरिया क्या है, ये पैसिफिक ओशन में आ जाता है, यानी प्रशांत में, ठीक। तो प्रशांत में क्या है कि प्रशांत तट का जो औद्योगिक केंद्र है, जैसे सिएटल है, सिएटल किसके लिए प्रसिद्ध है, ये वायुयान के लिए फेमस है। सिएटल जो है ये वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपका सैन फ्रांसिस्को है, ठीक। सैन फ्रांसिस्को हो गया, लॉस एंजल्स हो गया,
ऑकलैंड हो गया, ये भी हैं यहाँ पे। और डेट्रॉयट को हमने बताया कि डेट्रॉयट जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये आपका मिशिगन के पास है, ठीक। मिशिगन वाले औद्योगिक प्रदेश में डेट्रॉयट आता है। अलग से भी आप डेट्रॉयट को एक औद्योगिक प्रदेश में भी कह सकते हैं, क्योंकि यह पूरा प्रदेश जो है ईरी झील के उत्तर में है और मिशिगन के आसपास पड़ता है, और ये मोटर उद्योग के लिए विश्वविख्यात है, हम जानते हैं। इसीलिए इसी डेट्रॉयट के ऊपर जो है अलग अलग जगह, जैसे भारत का डेट्रॉयट क्या है, जापान का डेट्रॉयट क्या है, भारत का पिट्सबर्ग क्या है, जापान का पिट्सबर्ग क्या है, ठीक है, चीन का डेट्रॉयट है, चीन का पिट्सबर्ग, तो ये इसी आधार पे ये जाना जाता है सब। तो यूएसए आपने देखा कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में हमने 2 बताया था, यूएसए के टोटल रीजन ऑलमोस्ट बता ही दिया। अब कनाडा में देखिए, कनाडा में आपका क्या है कि दक्षिण पूर्वी कनाडा वाला जो रीजन है, तो ये लगभग 90% जो इंडस्ट्रियल एरिया यहीं पे है, ठीक। कनाडा का कौन सा रीजन, साउथ ईस्ट, ठीक। इसी में आपका ओंटारियो और क्यूबेक भी है। तो ओंटारियो किसके लिए फेमस है, ओंटारियो आपका जो है ये आयरन के लिए है, ठीक, आयरन इस्पात के लिए। और कनाडा में आपका कौन सा एरिया पड़ता है, प्रेयरी वाला क्षेत्र, ठीक। तो प्रेयरी वाला जो क्षेत्र है ये पेट्रोलियम और आपका खाद्य पदार्थ, प्रमुख रूप से क्या है, खाद्य पदार्थ यहाँ पे इसकी विशेषता है, और यहाँ पे खाद्य पदार्थ पे आधारित उद्योग का भी विकास हुआ है। और यहीं पे प्रेयरी में विनिपेग है, क्या है, विनिपेग जो है ये किस प्रदेश में आता है, कनाडा में है, प्रेयरी में है। और यहाँ पे आपका जो साउथ वेस्ट वाला कनाडा का पार्ट है ये भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। इसमें प्रमुख रूप से आपका वैंकूवर वगैरह है, ठीक। और यहाँ पे जो ओटावा, एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, ओटावा ये कहाँ पे है, ओटावा भी आपका कहाँ पे है, कनाडा में है। और ओटावा जो है किसके लिए फेमस है, ओटावा लकड़ी के लिए या लुगदी या खाद्य पदार्थों के परिष्करण के लिए ये फेमस है। और मॉन्ट्रियल तो आप जान रहे हैं कि जलयान या तेल शोधन या कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक है आपका सार्निया, सार्निया क्या है, सार्निया जो है ये आपका विश्व की सबसे बड़ी तेल परिष्करणशाला है। यहाँ पे क्या है, ये तेल परिष्करणशाला है, यानी तेल शोधन केंद्र आप समझ सकते हैं। और ये विश्व की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है सबसे बड़ी वो आपका जामनगर वाली है, इंडिया की, ठीक। तो ये है टोटल आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए यूरोप के बारे में। तो यूरोप में आपका ब्रिटेन वाला जो एरिया हो गया, यूरोप में आपका जो है ब्रिटेन वाला एरिया हो गया, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ब्रिटेन औद्योगिक प्रदेश। अब ब्रिटेन में आपका आप जानते हैं स्कॉटलैंड है, लंदन है, दक्षिणी वेल्स है, दक्षिणी वेल्स है, और इसी में आपका बर्मिंघम भी आ जाता है, और बर्मिंघम को मिडलैंड क्षेत्र भी कहते हैं। ये सभी क्या है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये ब्रिटेन वाले में आ जाते हैं, ठीक। और बर्मिंघम को ब्लैक कंट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कारखानों की संख्या मैक्सिमम है। और एक और यहाँ पे देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये सभी याद रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं, लंकाशायर, ठीक। ये लंकाशायर है, लंकायर नहीं, लंकाशायर इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये वस्त्रों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये इसका यहाँ पे एक केंद्र है लंकाशायर में ही, मैनचेस्टर, और इसीलिए मैनचेस्टर जहाँ पे भी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है उसको क्या बोला जाता है कि वो उस देश का मैनचेस्टर होता है, ठीक। जैसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये मैनचेस्टर कहाँ पे है, तो मैनचेस्टर मेन जो है ये लंकाशायर यानी ब्रिटेन में है, ठीक। और ये जो है वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक प्रमुख पत्तन है जिसका नाम है लिवरपूल, ठीक। लिवरपूल जो है बंदरगाह है, और यहीं से इसका निर्यात आयात भी होता है जो वस्त्रों का है। तो प्रमुख रूप से वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। तो यूरोप में आपने देखा ब्रिटेन का, ब्रिटेन के बाद आप देखिए यूक्रेन वगैरह में, जो अभी देखिए प्रश्न है यहाँ पे ना, ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यूक्रेन वगैरह ये CIS में आते हैं, CIS यानी कि ये स्वतंत्र देशों का एक समूह है, ठीक। और ये कब
कैसे बना था, ये आपका जो यूएसएसआर था पहले, ठीक, सोवियत संघ था, तो इसमें आपका अमेरिका ने विभाजन करवाया था और ये रूस बना। उसके बाद रूस से लगभग 13 देश यहाँ से अलग हुए थे, ठीक, तो वही आपका CIS कहा गया। तो हालांकि रूस जो है ये यूरोप और एशिया दोनों में आता है। तो CIS में आपका जो एरिया है, जैसे मॉस्को वाला एरिया है, ठीक, मॉस्को जो एरिया क्षेत्र है, ये आपका किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पे आपका गोर्की है, इवानासो है, इवानासो को जो है ये आपका, ये जो है रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। इवानासो ये रसिया का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, ये कहाँ पे है, मॉस्को वाले रीजन में है CIS में। और यहाँ पे देखिए यूक्रेन, अभी जो ऊपर प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो यूक्रेन में डोनबास बेसिन भी है, और डोनबास जो है ये किसके लिए है, ये आपका कोयले के लिए है, ठीक, यूक्रेन में डोनबास बेसिन कोयले के लिए है। क्रिगवोराय ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका लोयस के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्च और क्रिगवोराय ये आपका कहाँ पे है, यूक्रेन में है, ठीक। तो इंडस्ट्रियल एरिया यूराल प्रदेश की हम लोग बात करें, ठीक, इसमें मॉस्को आपने देखा, यूक्रेन देखा, यूराल जो पर्वत है ना, ये क्या करता है, यूराल पर्वत जो आपका एक बॉर्डर है, किसका किसका बॉर्डर है, यूरोप और एशिया का ये बॉर्डर भी कहा जाता है, कि इसके जो है एक तरफ एशिया पड़ता है और एक तरफ आपका यूरोप स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो यूराल प्रदेश में आपका चिलियाविंस्क है या मैग्नीटोस्क है, ये सभी जो है यूराल प्रदेश है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आयरन के लिए, यहाँ पे उत्तम कोटि का आयरन पाया जाता है, ठीक। और इसके बाद आपका वोल्गा वाला प्रदेश है, लेनिनग्राड प्रदेश है, काकेशस जो प्रदेश है ये आपका किस में आता है, लेनिनग्राड में आता है। तो ये सभी आप एक बार देखेंगे पूरा। तो आपको हमने यूरोप में USSR बताया, CIS बताया, ब्रिटेन का बता दिया, और जैसे एक आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुजाकार प्रदेश या रूर प्रदेश, या ये आपका क्या है कि रूर आपका ये राइन नदी वाला जो एरिया है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोयले का उत्पादन, कोयले का जो है, कोयले की खुदाई बहुत होती है, यानी कि उत्पादन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और ये पूरा राइन नदी काली हो जाती है इसकी वजह से। और ये सुविधा भी उत्पन्न कराती है सबसे सस्ते, तो राइन नदी क्या करती है कि सस्ते जल यातायात की सुविधा उपलब्ध कराती है। और ये यहाँ से देखिए राइन नदी के बारे में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी या यातायात के रूप में, ठीक, यातायात के रूप में, तो ये सबसे व्यस्ततम में आपका राइन नदी होता है। और सबसे व्यस्ततम जो रास्ता कौन सा आपका मार्ग है, ये उत्तरी अटलांटिक वाला है, ठीक, जो यहाँ से आपका यूरोप पड़ता है, यहाँ आपका अमेरिका पड़ता है, तो यहाँ से ये व्यापार जो होता है। तो सबसे व्यस्ततम जो मार्ग पूछेगा समुद्री मार्ग, तो आप क्या लगाएंगे, उत्तरी अटलांटिक, और नदी आपका राइन नदी है, ठीक। और जो त्रिभुजाकार की मैंने बात किया, तो त्रिभुजाकार जो प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश, यूरोप की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपका फ्रांस आता है, फ्रांस हो गया, इसी में आपका बेल्जियम है और जर्मनी है, बेल्जियम और जर्मनी। देखिए लिखावट में थोड़ा सा ये होगा, लेकिन आप यहाँ से समझिएगा। तो बेल्जियम और जर्मनी है, ये इसे क्या बोला जाता है, ये पश्चिमी त्रिभुजाकार वाले प्रदेश हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक। और तीनों कोनों पे यदि बात करें तो फ्रांस में और बेल्जियम में, जर्मनी में अलग अलग क्षेत्र हैं। इसमें आपका है लिली, त्रिभुजाकार केंद्र में एक तरफ आपका है लिली, एक तरफ आपका पड़ जाता है डार्टमुंड, और एक तरफ आपका क्या पड़ता है, तीनों कोनों, एक तरफ आपका है एम्स्टर्डम, ठीक, एम्स्टर्डम है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, लिली, डार्टमुंड, एम्स्टर्डम, और देश कौन से हैं, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी, ठीक, जो पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश वाले विस्तार वाले देश हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ।
तो और एक आप देखिए यूरोप में ही आपको पढ़ना है लॉरेन, ये पूछा जाता है लॉरेन सौर प्रदेश। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉरेन आपका जो है ये आयरन इस्पात के लिए है। ठीक, किसके लिए? आयरन इस्पात के लिए है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कि एशिया में देखिए, अभी इसमें बहुत पढ़ना है आपको यूरोप में इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में। एक मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे दे रहा हूँ, जैसे जापान के बारे में हमने ये पूरा पढ़ाया भी है और यूरोप भी पूरा कराया है। तो जापान में इंडस्ट्रियल एरिया में आपका क्वांटो प्रदेश आता है। ठीक, क्वांटो जो है ये आपका जो है जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश भी है। और इसी में क्वांटो में क्या है? टोक्यो है, याकोहामा है। ठीक, और इसी में आपका कावासाकी भी है। कावासाकी जो गाड़ी आती थी, तो कावासाकी भी आपका इसी में आता है, किसमें? क्वांटो में ही। और इसमें एक आपका एक प्रदेश है किंकी, क्वांटो प्रदेश हुआ। किंकी प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किंकी जो आपका ये वस्त्र उद्योग के लिए है। ठीक, वस्त्र के लिए आपका किंकी है। और क्वांटो किसके लिए है? यहाँ पे लौह इस्पात के लिए, जहाज के लिए। ठीक, कावासाकी, याकोहामा और ये सब। और किंकी प्रदेश हुआ वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। क्योटो जो है ये आपका किंकी में आता है। टोक्यो क्वांटो में आएगा, क्योटो आपका जो है किंकी वाले रीजन में आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए, क्वांटो आपने देखा, किंकी देखा, नगोया देखिए। नगोया जो प्रदेश है ये आपका हल्के उद्योग के लिए, जैसे वस्त्र उद्योग हुआ जिसमें सूती ऊनी वाला जो है, ये ऑटो निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल। ठीक, नगोया ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। क्यूशू जो प्रदेश है, और आप जानते हैं कि जापान में 4 द्वीप हैं। ठीक, सबसे बड़ा हांसू है, होकाइडो, हांसू, क्यूशू और शिकोकू। ठीक, ये क्रम ध्यान रखिएगा, हांसू सबसे बड़ा है, फिर आपका होकाइडो है। तो हांसू होकाइडो क्षेत्रफल में, फिर क्यूशू शिकोकू आता है। तो क्यूशू जो है ये जापान का सबसे प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन का प्रदेश भी है, जो क्यूशू प्रदेश है। तो जापान हो गया। चीन भी यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चीन में जो मंचूरिया वाला रीजन है, तो मंचूरिया ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए है। और यांग टीसी जो प्रदेश है ये आपका सूती वस्त्र के लिए है। और यहाँ पे चीन में आपका केंटन प्रदेश है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत कि जापान में ये आता है। तो जापान में क्वांटो है, किंकी है, क्यूशू है और नगोया है। चीन में आपका यांग टीसी है, मंचूरिया हो गया। केंटन जो है ये वस्त्र के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और केंटन जो है ये दक्षिणी चीन का सबसे बड़ा नगर भी है और बंदरगाह भी है। ठीक, तो इतना हो गया। चलिए आते हैं आपके टॉपिक पे। देखिए काफ़ी इसमें लंबा हो गया वीडियो। प्रश्न आपका यहाँ पे जो दिया गया है नंबर 1 देखिए, और यहाँ पे हम लोग फटाफट इसको देखते हुए चलते हैं। यूक्रेन, इसको देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अभी जस्ट पहले हमने आपको क्या बताया कि यूरोप में ही आपका CIS में यूक्रेन में क्रिगोराई है, ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कुजबास आपका कोयला के लिए, नोवसिबिर्स्क दिया गया है। और उसके बाद मध्य एशिया में काराकांडा जो बेसिन है, तो ये भी प्रसिद्ध है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और बोल्गा ये आपका शिकागो के लिए जो दिया गया, शिकागो में नहीं बल्कि शिकागो आपका ये मिशिगन वाला एरिया जो है वहाँ पे शिकागो है। ठीक, और बोल्गा ये आपका यूरोप वाले में आ जाता है। तो यहाँ पे A, B और C ये सही है। अगला देखिए, ब्राज़ील में विस्तृत कहवा की बगाती कृषि को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में विस्तृत कहवा की बगाती कृषि को जो है फजेंडा कहा जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका में जो है घास के मैदान, देखिए दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है, तो सही है ये। ऑस्ट्रेलिया में डाउन से राइट है, अर्जेंटीना में पंपास है। ब्राज़ील में स्टेपी दिया है, तो ये आपका ब्राज़ील में स्टेपी नहीं कहा जाता है। अब ये बताएंगे आप स्टेपी कहाँ है और ब्राज़ील में क्या कहा जाता है।
ठीक। लानोज कहाँ पे है, तो ये सभी कराया गया आप लोगों को। अगला देखिए, ब्राज़ील में बृहद कॉफ़ी रोपण क्या कहलाता है। तो ब्राज़ील में जो बड़े स्तर पे कॉफ़ी की रोपण होती है उसे क्या बोला जाता है। अभी आपने देखा, देखिए कहवा की जो बागाती कृषि है विस्तृत लेवल पे फजेंडा है, तो यहाँ भी क्या होगा, फजेंडा होगा। ठीक। 5 नंबर पे देखिए दिया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है। तो ब्राज़ील का काराजस क्षेत्र जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका राइट है। ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र ये तांबे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो पिलबारा जो क्षेत्र है ये तांबे के अयस्क का क्षेत्र ऐसा नहीं है, तो ये आप पिलबारा वाला एरिया सर्च कर लीजिएगा एक बार। राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा केवल 1। और निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं, ये देखना है। तो डोनेट्स जो है ये आपका इटली में नहीं है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे, अभी हमने बताया है डोनेट्स, कुजबास, ये सभी बताया है। ठीक। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम, ये भी हो चुका है। सांसी चीन में सही है। ड्रेसडेन आपका जर्मनी में, ये भी ठीक है। तो ये सभी सुमेलित हैं तीनों, लेकिन डोनेट्स जो है इटली में नहीं है। कहाँ पे आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक। एक बार बस मोबाइल आपको सर्च करना डोनेट्स। निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है। प्रेयरी है, स्टेपी है, पंपास है, सुंदरबन है। तो ये सभी क्या है, ये घास के मैदान है। सुंदरबन आपका ये इनसे भिन्न है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरणशील कृषि के उदाहरण नहीं है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो स्थानांतरणशील कृषि के एग्जाम्पल में नहीं है। लदांग आपका क्या है, लदांग स्थानांतरणशील कृषि के अंतर्गत है। पोंडू, पोंडू भी है। ठीक। ये आप कमेंट में बताएंगे पोंडू कहाँ कहा जाता है और लदांग जो है कहाँ पे है। लदांग का आपका क्लू देखिए मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इन सभी में यहाँ रहता है, तो आप यहाँ से देख के बताएंगे। जबकि देखिए हाइसिएंडा है, फजेंडा, फजेंडा क्या है, स्थानांतरणशील कृषि नहीं बल्कि कॉफ़ी वाला जो खेती होती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और डी हो जाएगा। 9 नंबर में देखिए सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ दिया है टिन और दूसरी तरफ है मैक्सिको, यानी कि इसमें आपको इनके उत्पादन के लिए मिलाना है। तो मैक्सिको किसके लिए प्रसिद्ध है, मैक्सिको यहाँ पे जो आपका दिया गया है 1 नंबर है। तो यहाँ पे देखिए चांदी है जाम्बिया, अवरक मलेशिया, तांबा भारत। तो नंबर पे आप देखिए सबसे पहले आपको मैच कराना है। तो सी को लीजिए अभ्रक। अभ्रक जो है भारत के अभ्रक सीट के लिए भारत प्रसिद्ध है। तांबा, तांबा जो है जो यहाँ पे आपका डी विकल्प है, तांबा आपका जाम्बिया में हो जाएगा। तो सी का 4 और डी का 2 देखिए, सी का 4 एक ही में देखिए मिलाने पे मिल गया सब, और ए का 3, ए यानी क्या था, टिन था। टिन का क्या है, मलेशिया में टिन। ठीक। ये इनमें एकाधिकार है, ध्यान रखिएगा। टिन आपका मलेशिया में हो गया, यहाँ पे कई घाटियाँ हैं टिन के लिए। और बी आपका चांदी, चांदी जो है मैक्सिको, अभ्रक के लिए आपका भारत हो गया, तांबा जाम्बिया में हो गया। क्लियर हुआ। और देखिए यहाँ पे आगे आ भी गया लानोज, हमने बात किया था। तो लानोज का संबंध किससे है, वेनेजुएला, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो ये आपका जो घास के मैदान है तो वेनेजुएला में लानोज कहा जाता है। अर्जेंटीना में आपने पंपास देखा, ब्राज़ील आप कमेंट में बताएंगे। इसके पहले भी हमने ब्राज़ील आपके लिए छोड़ रखा है। चिली का आटाकामा मरुस्थल जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आटाकामा जिंक के लिए, तांबे के लिए, कोबाल्ट, बॉक्साइट। तो आटाकामा जो मरुस्थल है किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। और नेक्स्ट देखिए, कहीं भी देखिए किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों में त्रुटियां जो है संभावित है, लेकिन कोशिश की गई है कि कहीं गलती ना हो। इसके बावजूद भी मान लीजिए कि कहीं गलतियां हो जाती हैं तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करिएगा, तो या तो आगे या उसी वीडियो में मैं कमेंट में जो है उसको पिन कर दूंगा जहाँ पे भी आपको डाउट्स होंगे। और कोशिश करिएगा जो आप डाउट्स यहाँ पे बोलिएगा उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा मोबाइल से। ठीक। क्योंकि यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि इसको 100% जो है सही देने का।
डेट्रॉयट की बात करें तो डेट्रॉयट हमने बताया कि आपको मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पे है, किस इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, तो मिशिगन वाला आता है। पिट्सबर्ग जो है आप बताएंगे कमेंट में किस इंडस्ट्रियल एरिया में जो है पिट्सबर्ग आता है। पिट्सबर्ग किसके लिए है, तो लौह इस्पात के लिए आपका पिट्सबर्ग हो जाता है। ठीक। प्लाईमाउथ किसके लिए, जहाज निर्माण के लिए, और शेफील्ड आपका कटलरी के लिए। तो इसमें आपका हो गया 4, 3, 2, 1 यानी विकल्प नंबर डी राइट हो गया। अगला देखिए, चीन की नदी जो अक्सर मार्ग यानी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, वो कौन सी है? सिक्यांग है, हुआंगहो, वीगो या यांगटी सिक्यांग। तो हुआंगहो जो है ये अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। देखिए क्वांटो मैदान किस देश में है, तो क्वांटो आपने पढ़ा है जापान में है, क्वांटो, किंकी, क्यूशू, नगोया, ये सभी इंडस्ट्रियल एरिया हैं जापान के। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जिस देश की आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा वह कौन सा देश है? तो किस देश में जो है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को आर्थिक दृष्टि से विभाजक रेखा माना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका यूएसए हो जाता है। ठीक। ये सब आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न भी हैं। जो उद्योग महान झीलों के सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है वह उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात है, सूती वस्त्र है, मोटर गाड़ी है, रबड़ है। तो महान झीलों से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ उद्योग आपका लौह इस्पात उद्योग है, यानी कि जो 5 झीलें हैं ना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटारियो, ईरी। ठीक। रेड बेसिन किस देश में है? जापान में, एशिया में, इराक में या चीन में? तो रेड बेसिन कहाँ पे है? रेड बेसिन आपका चीन में है। अगला है मेसोपोटामिया जिस देश में है वह कौन सा है? इराक है, सऊदी अरब है, ईरान है या चीन है? ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मेसोपोटामिया कहाँ पे है? तो मेसोपोटामिया इराक में है। विश्व में मोटर गाड़ी का सर्वाधिक संकेंद्रण या सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पे हुआ? नागासाकी, महान झील वाले एरिया में, छोटा नागपुर में या मरे डार्लिंग में? तो विश्व में मोटर गाड़ी उद्योग का जो सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे देखिए महान झीलों वाले में तो आपका लोहे का हुआ। मरे डार्लिंग जो बेसिन है यहाँ पे मोटर गाड़ियों का सर्वाधिक केंद्रीकरण देखा गया। यूनान औद्योगिक जो क्षेत्र है ये कहाँ पे पड़ता है? तो यूनान जो है ये आपका ईरान है, जापान है, यूके है, चीन है। तो कहाँ पे है यूनान? चाइना में है। ठीक। मंचूरिया भी इसी में है और केंटकी भी चाइना में ही है। उत्तरी क्यूशू औद्योगिक क्षेत्र में जो उद्योग विकसित हुए हैं वो कौन से उद्योग हैं? तो क्यूशू में हमने अभी आपको बताया था इसके पहले कि कौन से उद्योग क्यूशू में है। शक्कर है, भारी उद्योग है, सूती वस्त्र है, खिलौना है। तो क्यूशू में आपका भारी उद्योगों का विकास हुआ है। निम्न में से कौन से प्रदेश को कनाडा का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ठीक। अल्बर्टा, कीवाटिन, नोवा स्कोशिया, सस्केचुआन। तो कनाडा का जो ब्रेड बास्केट है ये सस्केचुआन है। सूची 1 और 2 को आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए लौह इस्पात केंद्र है, फिर देश है क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड है, एसन है, हैमिल्टन है, तुला है, और ये सभी अभी हमने डिस्कस किया ही है। ठीक। तो क्लीवलैंड ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये कहाँ पे? ओहायो या ओहियो जो घाटी औद्योगिक प्रदेश है ना उसी में आपका पिट्सबर्ग है, और क्लीवलैंड भी है। क्लीवलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मशीनों के लिए, इन सभी के लिए। एसन जो है ये आपका जर्मनी में है। हैमिल्टन आपका कनाडा का है, हैमिल्टन। ठीक। हैमिल्टन कहाँ का है? ये कनाडा का इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका लौह इस्पात के लिए जाना जाता है हैमिल्टन। इसे कनाडा का बर्मिंघम भी कहते हैं। ठीक। और कनाडा का जो डेट्रॉयट है वो कौन सा है? विंडसर है। विंडसर को कनाडा का डेट्रॉयट कहते हैं। तुला कहाँ पे है? ठीक। तुला जो है ये कहाँ पे है? ये आपका जो है तुला यहाँ पे रसिया में हो जाता है। तो यानी कि आपका ए का 3 हो गया, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 यानी बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए 24 नंबर पे। 24 में दिया गया है सूची 1 और 2 को मिलान करना। एक तरफ देश दिया गया, दूसरी तरफ तेल क्षेत्र दिया गया है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये यूजीसी में भी कई बार पूछा गया है।
असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया, पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो ईरान में देखिए इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है। तो बरगान है, दम्मम है, किरकुक है और मस्जिद सुलेमान है। ईरान में कौन सा है? ईरान में आपका मस्जिद सुलेमान हो जाता है। इराक में कौन सा? किरकुक जो है इराक में है। कुवैत में जो तेल क्षेत्र है वह आपका बरगान है। सऊदी अरेबिया में दम्मम है। ठीक, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन हुआ ए का 4 यानी 4312 डी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, और ये इसमें हम लोग 25 ही प्रश्न देखते हैं। तो 25 यानी कि नगर दिया गया, प्रमुख उद्योग है। तो संघाई है, संघाई किसके लिए प्रसिद्ध है? संघाई में आप जानते हैं कि वस्त्र का निर्माण होता है, तो संघाई में ये वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। पोत निर्माण के लिए चलिए विकल्प देख लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से तो यहाँ पे आप एक कर लीजिए इसे संघाई, और यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 1 क्या था? पोत निर्माण। ठीक, अब दोबारा वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। तो संघाई जो है ये आपका क्या है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और शिकागो किसके लिए है? शिकागो आपका जो है यहाँ पे मांस उद्योग भी है और लौह इस्पात उद्योग भी है। तो लौह इस्पात हो गया। शेफील्ड जो है, शेफील्ड ये आपका इंजीनियरिंग के लिए है। नागासाकी पोत निर्माण के लिए। ठीक, तो इस हिसाब से आपका 3241 ये राइट हुआ, डी ऑप्शन। और यहाँ पे 26 नंबर पे देखिए ओसाका का है। तो ये मैच कराने वाला निश्चित तौर पे आप देखिएगा। चलिए इस पेज में जो है वो सब देख लेते हैं। स्थिति है उद्योग, ओसाका है। ओसाका कहाँ पे है? डेट्रॉइट कहाँ पे है? डर्बी यासर है और याकोहामा है। ठीक, तो ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। डेट्रॉइट आपका मोटर कार के लिए। और आपका यहाँ पे डर्बी शायर है, तो डर्बी शायर ये आपका ऊनी वस्त्र के लिए। याकोहामा आपका जलयान के लिए। यानी 3241 विकल्प डी। ठीक, अगला देखिए जापान में जलपोत निर्माण का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? तो अभी आपने ऊपर ही देखा जलपोत के लिए जो जाना जाता है याकोहामा हो गया। ठीक, नागासाकी जो है ये भी आपका पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रमुख केंद्र पूछ रहा है जापान में जलपोत निर्माण का, तो नगीता इशिकारी है, ओसाका, नगोया, याकोहामा, वाकोहामा, नागासाकी, यवाटा। तो ये दोनों प्रसिद्ध हैं, नागासाकी और यवाटा। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जायरे, स्टीपीज या स्टेप्स। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन सही है। अर्जेंटीना में पप्पास सही है। तीनों सही है। तो स्टीपीज जो है आपका जायरे में अफ्रीका में नहीं बल्कि रसिया वाला एरिया आ जाता है। ठीक, प्रेयरी जो है आपका उत्तरी अमेरिका वाला आ जाता है। स्टेपी आपका यूरेशिया वाला आ जाता है, या रूस वाला जो एरिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है चलिए 30 प्रश्न इसमें है, तो 30 देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा जो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है कौन सा है? उत्तर पूर्वी अप्लेशियन है, या अल्बामा है, सुपीरियर झील है, सियरा नेवादा है। तो इसका सबसे बड़ा जो लौह अयस्क उत्पादक वाला एरिया है वो सुपीरियर झील वाला क्षेत्र है। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे मिला लेंगे। औद्योगिक प्रदेश और देश है किंकी, लारेन, मिडलैंड और न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड सबसे पहले हमने बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का हो गया। किंकी क्वांटो जापान का हो गया। ठीक, किंकी और क्वांटो जापान का हो गया। लारेन आपका कहाँ से हो गया? लारेन आपका फ्रांस का हो गया, लारेन सार जो हमने बताया था। मिडलैंड जो बेसिन है ये आपका यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में हमने मिडलैंड भी बताया था। ठीक, वेल्स भी बताया था। मिडलैंड को ये आपका दक्षिणी वेल्स वाला जो एरिया है उसमें मिडलैंड भी आ जाता है। ठीक, उसके नीचे बर्मिंघम है। बर्मिंघम और मिडलैंड दोनों एक ही होता है। क्योंकि यहाँ पे कल कारखाने बहुत ज़्यादा हैं इसलिए इसे ब्लैक कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चिमनियों से निकलने वाले धुओं के कारण यहाँ पे हमेशा कालिक छाया रहता है, यानी कि धुएं धुएं ही दिखाई देते हैं।
ठीक। तो बर्मिंघम को मिडलैंड भी कहा जाता है, मिडलैंड एरिया। और यूनाइटेड किंगडम में ही लंकाशायर है। लंकाशायर में क्या है? लंकाशायर में आपका मैनचेस्टर है जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड भी आपका ब्रिटेन में ही है, लंकाशायर वाले एरिया में, जो इस्पात के सामान के लिए प्रसिद्ध है। डर्बीशायर, तो डर्बीशायर ये मोटर कार या वायुयान के लिए लंकाशायर वाला एरिया है और ब्रिटेन वाले में, ठीक, यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखिए जो बैच चल रहा है, यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा। और इसी तरह से आपको, जैसे वहाँ पे हम लोग टेस्ट जो रख रहे हैं वो आपका यूनिट वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है, और पूरे सिलेबस कंप्लीट होने पे फिर आपका पूरा टेस्ट सीरीज आपके एग्ज़ाम की तरह है। तो पीजीटी में देखिए, अभी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है ये मान चले कि फरवरी मार्च के आसपास होगा। यही आपका यूपीएससी का भी एग्ज़ाम इसी के आसपास होगा। तो यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।